तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5। कौन से यूनिवर्सिटी के लिए भाई? तो देखिए, ये आपका जनरली हम 3 यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे। हालांकि इसके अलावा सिलेबस जिसका भी मैच करेगा सभी के काम में देगा। ये सिलेबस का नाम क्या है? सिलेबस का नाम है आपका मेडिवल सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि विश्व की मध्यकालीन समाज। ये जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस में है उन सभी के काम में देगा। हालांकि ये आपका रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, और आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी फ़िलहाल मैच कर रहा है। जैसे वो कोल्हान का मैंने दिखा दिया, ये था रांची का। रांची में भी यही पढ़ना है सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 में, मेडिवल सोसाइटीज़ ऑफ वर्ल्ड, ये रांची का है। और जो सबसे ऊपर में दिखाया था ये कोल्हान का सिलेबस है। ठीक है, ये देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 हिस्ट्री में। ठीक है ना, तो तीनों यूनिवर्सिटी का काम देगा। और एनपीयू का बात कर लेते हैं, तो एनपीयू का सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी को ही फॉलो करता है। इसके अलावा भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आउट ऑफ झारखंड, उन सभी का काम देगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के दे रहा हूँ। और हाँ, ये जो पेपर आएगा आपका 75 मार्क्स का आएगा। इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होगा। ये ग्रुप ए होगा, ये ग्रुप बी होगा। ठीक है, इतना तो सबको मालूम है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इस्लाम धर्म का उदय, स्थापना, ठीक है, तथा विस्तार किस प्रकार हुआ, ये आपको बताना है कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। ठीक है, हज़रत पैगंबर मोहम्मद हज़रत साहब, ठीक है, इनके बारे में बताना है। फिर इसका विस्तार पूरे विश्व में कैसे फैला। ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको बतानी है। मक्का मदीना के बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का उदय, स्थापना, विस्तार किस प्रकार हुआ, संक्षिप्त में उत्तर दें। हाउ डिड क्रिश्चियनिटी राइज, एस्टेब्लिश एंड स्प्रेड, आंसर ब्रीफली। ठीक है, तो देखिए ईसाई धर्म, आज विश्व में सबसे ज़्यादा धर्म अगर कोई है तो वह है ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। हालांकि भारत में बहुत कम है। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के ही लोग हैं, जो चर्च वगैरह जाते हैं ना वही। ठीक है, और उनके ईसा मसीह दारू भी पीते हैं। हालांकि ईसा मसीह बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, अगर आपने देखा होगा उनका मूवी तो पता चला होगा। और हाँ, ये जान लीजिएगा, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ। ठीक है, वहीं ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। ठीक है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता और वेद, चारों वेद। ठीक है, और सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिबान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और जिंदा अवस्था किस धर्म का है यार? ईसाई या पारसी धर्म का है जिंदा अवस्था। क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय सामंतवाद की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालें। यूरोप पे जो है सामंतवाद का उत्पत्ति कैसे हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, सामंतवाद का पतन के कारणों को लिखें। यहाँ पे कर्म हो गया है, सॉरी, इसको कर दीजिएगा कारण। ठीक है, किन कारणों से सामंतवाद का समाप्त हो गया। ठीक है यार, कभी कभी मोबाइल में अचानक से मतलब बहुत घृणित चीज़ देख लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का पैर कटा हुआ, बहुत डेंजर कीड़ा लगा हुआ। ठीक है, तो वो सब देख के ना माइंड घूमने लगता है। आपका भी अगर होता होगा, मतलब यूट्यूब में ऐसा ऐसा वीडियो डाल देता है उन लोग कि देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो एक वीडियो ऐसा ही देख लिया ना तो दिमाग तो घूमते रहता है। चलिए, और कभी किसी का एकदम डेंजर तरीके से काट दिया हुआ चेहरा, मतलब घूमता वो सब फालतू, उसको रिपोर्ट मार दीजिए। ठीक है, वैसा कंटेंट जो क्या बोलते हैं कि आपका ऑडियंस को हार्म पहुंचाए मेंटली या फिजिकली, तो वो 1 मिनट, हाँ, तो उसको रिपोर्ट मारना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मतलब आजकल व्यूज़ पाने के लिए ना आदमी कुछ भी कर बैठता है यार। क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में धर्म युद्ध के क्या कारण थे और क्या प्रभाव हुआ, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, यूरोप में धर्म युद्ध के क्या कारण है और क्या प्रभाव है, बताइए। राइट द कोज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलीजियस वॉर इन यूरोप। ठीक है, अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोपीय समाज के 3 वर्गों के बारे में विस्तार से बताना है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं आपको मालूम होना चाहिए। कुलीन वर्ग, ठीक है, शासक वर्ग, और एक होता है आपका कृषि वर्ग। ठीक है, आप पढ़िएगा डिटेल में अभिजात वर्ग के बारे में। अगला हमारा यहाँ पे मध्यकालीन यूरोपीय समाज में
मध्यकालीन यूरोपीय समाज में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या भूमिका रहा, इनका योगदान क्या रहा यूरोप के डेवलपमेंट में, इन सभी का बताना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, मध्यकालीन यूरोपीय समाज, मध्यकालीन का जो यूरोप का समाज था इसमें कृषि का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। शॉर्ट में आंसर देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शुरू से लेकर अंत तक, मतलब क्लास 9 से लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं ना औद्योगिक क्रांति, नहीं 9 नहीं 10 तक। ठीक है, औद्योगिक क्रांति तो इंग्लैंड से शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति, याद कर लीजिएगा, दिमाग में खपा लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर है हमारा, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, शहरीकरण की विशेषताओं को बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बनाइजेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये मैं टोटल 9 क्वेश्चन दिया हूँ, ज़्यादा नहीं है, 9 है बस। ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और एग्जाम से पहले देखिए कैसा कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप गूगल से खोज लीजिएगा। ठीक है, और आंसर आप घर में लिख लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक पेज में कर लीजिए। 9 क्वेश्चन है, 9 पेज में आपका आंसर हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। मतलब केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट सब लिखना है। अभी नोट्स बनाइएगा 9 पेज का, और एग्जाम घुसने से पहले आधा घंटा पहले उस नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम देने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर। हाँ, अब इसके बाद एसी पेपर आएगा, उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एंड कुछ वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बाद। ठीक है, बाय।